ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस रो रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म एंड उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। तो डायरेक्टली मैं कुछ नहीं है, आपको फर्दर एलिमिनेशन अप्लाई करना है। क्या करते थे हम लोग, मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, राइट। मान लो कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं एंड व्हाट वी गेट इज अपर ट्रायंगुलर सिस्टम और रो एशेलॉन फॉर्म। सो अब क्या करेंगे, फर्दर एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट दिस आर एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसका रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म हम लोग जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो व्हाट विल बी द स्टेप, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मैट्रिक्स। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये है 3 8 6 16। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जस्ट पिक द पिवट एंड ट्राई टू मेक दिस वन 0, राइट। सो उसके लिए व्हाट ऑपरेशन वी विल परफॉर्म, सो वी विल परफॉर्म सम एलिमिनेशन स्टेप, राइट। सो फर्स्ट रो तो सेम रह जाएगा, सेकेंड रो में क्या होगा, यहाँ 0, 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 6 इज 0, 16 माइनस 12 इज 4, राइट। दिस इज व्हाट वी विल गेट। तो हमारे पास कौन कौन सा पिवट हो गया, ये एक पिवट हो गया, ये एक पिवट हो गया, राइट। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था क्या था आपका, ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0, और ये मान लो कि ये रो एशेलॉन फॉर्म में है, तो यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग फर्दर, हम लोग क्या करेंगे ना, फर्दर इसको पिवट पिक करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मेन क्या है ना कि रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है ना कि जितने सारे पिवट्स वाले कॉलम होंगे, ठीक है, तो उनको हम लोग एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। गॉस एलिमिनेशन में आपने देखा है ना, जैसे हम लोग गॉस एलिमिनेशन में कर देते हैं, सिमिलर चीज़ वही करना है, ठीक है। तो जितने भी पिवट वाले एलिमेंट होंगे, गॉस एलिमिनेशन में भी तो हम लोग ने अपवर्ड जो है एलिमिनेट किया है, जैसे कि इसको हम लोग पिवट मान करके अपवर्ड हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको 0 बनाएंगे, राइट। और ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जितने भी पिवट्स वाले एलिमेंट है सबको 1 करने की कोशिश करेंगे, और अगर मुझे 1 करना है तो मे बी उसको कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल रखते हैं, मेरे पास आप क्या करेंगे, इसको अपवर्ड एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे, इसको पिवट पिक करेंगे एंड वी विल एलिमिनेट दिस 1। सो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो व्हाट मैट्रिक्स वी विल गेट, तो रो 2 तो सेम रहेगा। सो व्हाट ऑपरेशन वी आर अप्लाइंग इज R1 में चेंजेस लाना है माइनस टाइम्स ऑफ R2 दैट विल गो टू R1, राइट। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस सॉरी yes, so row 1 and 2 minus 2 is 0 and 2 minus 0 is 2 and 4 minus 4 is 0, right। और रो 2 जो है वो सेम हो जाएगा, राइट। अब देखो अब ये दोनों जो था वो क्या था, मेरा पिवट वाला कॉलम था। अब दूसरा स्टेप क्या है, अगर मुझे रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म चाहिए तो जो भी पिवट वाले कॉलम है ना उसको इसको एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो। इसको अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो रो 2 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट ऑपरेशन व्हाट यू विल परफॉर्म इज रो 2 में आप 1/2 R2 से 1/2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट इज फर्स्ट रो तो सेम रह जाएगा ना, सेकेंड रो क्या हो जाएगा, 0 1 0, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट। सो अब देखो आप, ये तो आपका फ्री कॉलम हो गया, सॉरी पिवट कॉलम हो गया, और ये दोनों आपका फ्री कॉलम, ठीक है। और यही मैट्रिक्स मेरा क्या हो गया, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। और जो भी पिवट वाले कॉलम है उसमें आप गौर करो कि ये आपका आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली अब एक पॉइंट यहाँ पे आता है ना कि देखो ना, एक्स के बारे में बात करें, सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग रो ऑपरेशन करते हैं ना तो मेरा जो है सॉल्यूशन जो है वो चेंज नहीं होता है। मतलब कि एक्स जो है वो जो एक्स इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो नल स्पेस होगा वो तीनों सिस्टम का सेम होगा, राइट। नल स्पेस में क्या होगा, वो सारे एक्स जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। सो आई कैन आई राइट दिस वन कि नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ यू, मतलब कि नल स्पेस ऑफ दिस सिस्टम सबका क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो आप यहाँ से एक्स फाइंड करो, यहाँ से एक्स फाइंड करो, यहाँ से एक्स फाइंड करो, बात बराबर है। तो ये रो रिड्यूज रो एशेलोन फॉर्म करने का क्यों ज़रूरत है। अब देखो सबसे पहले पॉइंट क्या होगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, टू मेक आवर सिस्टम मोर सिंपलर, राइट। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखोगे तो x + 2x2 + 2x2 + 4x4 इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने क्या किया कि एलिमिनेशन अप्लाई करने का मेन मोटिव क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। तो जो सबसे सिंपलर वर्जन होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ से आप इजीली एक्स फाइंड कर सकते हो, राइट। तो कैसे एक्स फाइंड करें, अगर मुझे फाइंड करना है तो हाउ वी कैन फाइंड एक्स। तो आप देखो ये आपका ये वाला जो कॉलम है वो x1 वेरिएबल से, ये x2 वेरिएबल से, ये वाला कॉलम x3 और x4। सो फ्री कॉलम क्या है, x3 और x4। सो हम लोगों ने कैसे, अगर मुझे x फाइंड करना है, एक पर्टिकुलर x फाइंड करना है, सो फर्स्ट स्टेप क्या था, लास्ट वीडियो में देखो मैंने लिखा है ना, 2 स्टेप लिखा था मैंने, राइट, कि सेट 1 फ्री कॉलम टू सेट 1 फ्री कॉलम टू 1 एंड ऑल अदर। तो सिंपल रखना है आपको, ये कितने फ्री कॉलम्स है, 2 फ्री कॉलम्स है। तो आप पहले क्या करो कि जो भी एसोसिएटेड वेरिएबल है उस कॉलम से, सो x3 को आप 1 सेट कर दो और बाकी जो भी फ्री कॉलम्स के वेरिएबल है उनको 0 ले लो। तो बाकी फ्री कॉलम्स के वेरिएबल कौन होंगे, x4। सो यू कैन टेक x4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, अब आप यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो। सो अगर आप सेकेंड रो से लिखोगे, सो यू विल हैव 2x2 + 2x4 इज इक्वल टू 0। सब अब यहाँ से देखो आप x4 कितना है, 0 है, सो दिस विल बी 0। सो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर x2 दैट विल बी 0, राइट। अब यूजिंग दिस फर्स्ट वी कैन फाइंड x1, राइट। सो अगर मुझे फाइंड करना है x1, सो कैसे लिखेंगे हम लोग, x1 + 2x3 इज इक्वल टू 0। x3 मुझे मालूम है कितना है, 1 है, राइट। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x1, वी कैन फाइंड x1 एज -1, राइट। सो बेसिकली मेरे पास एक स्पेशल सॉल्यूशन आ गया, वो क्या आया, x1 इज -1, x2 इज 0, x3 इज 1 एंड x4 इज 0, राइट। अब देखो एक बात देखो आप, ठीक है, ये तो सिस्टमेटिक वे है, आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है। बट एक ऑब्जर्वेशन देखो आप कि जब ये अगर ए एक्स है, एक्स मैंने फाइंड किया ना ये वाला, मतलब ये जो रो होगा वो इस एक्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। तो और सेम सिमिलर टू दिस आर, फॉर आर ऑल्सो इट इज ट्रू, राइट। अगर मेरे पास यहाँ x है दैट इज -1 0 1 0, सो डॉट प्रोडक्ट विद दिस -1 0 1 0। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो ये 0 आना चाहिए, राइट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो दिस शुड बी ऑल्सो 0। लगता है मैंने कुछ मिस्टेक किया है। सो x2 वुड बी 0 एंड x1 जो होगा, सॉरी x1 कितना होगा आपका, -2 होगा, राइट। सो x1 वुड बी -2 ना। अगर आप यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट लेकर देखो, सो -2 0 1 0, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दैट वुड बी 0 विद सेकेंड रो ऑल्सो 0 ना। अब मैं पॉइंट क्या बोलने जा रहा था कि देखो अगर आपके पास आर है ना, तो सिंपली यू कैन लुक एट दिस कॉलम एंड यू कैन से
आप कौन सा वेक्टर यहाँ लोगे जो कि डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 देगा। तो आपको ओवरऑल ऐसा एक वेक्टर पिक करना है जिसका डॉट प्रोडक्ट लेने से आपको 0 मिल जाए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे -2 ले सकते हो, इसको यहाँ पे x3 को 1 ले सकते हो, राइट, एंड इन दोनों को 0 रखो। तो विद द ऑब्जर्वेशन ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड, राइट, क्योंकि आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो काफ़ी सिंपल हो गया है, बट you do not have to go through all this through the observation, right? So जस्ट आप क्या करो, सिंपली आपने x3 को पिक किया, x4 को 0 पिक किया, फ्री कॉलम्स को, राइट, एंड यू कैन प्रोसीड विद दिस। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, वी विल हैव वन मोर x, राइट, दैट विल डिस्क्राइब द कंप्लीट, देयर लीनियर कॉम्बिनेशन विल डिस्क्राइब द कंप्लीट नल स्पेस, राइट। तो अभी हम लोग एक और फाइंड कर सकते हैं, कैसे, एक और स्पेशल सॉल्यूशन, दैट वुड बी, आप क्या करो कि x3 को आपने 1 लिया था, अब आप सिंपली x4 को 1 ले लो और अदर जो फ्री वेरिएबल्स है उसको 0 सेट कर दिया। मेरे पास 2 ही फ्री वेरिएबल है, x3 एंड x4, 2 कॉलम है दैट हैव द फ्री वेरिएबल, 2 कॉलम्स है विद द फ्री कॉलम्स, राइट, और उनसे जो एसोसिएटेड वेरिएबल है x3 x4। सो मैंने ऑलरेडी x3 को 1 ले लिया है, अब मैं क्या करूँगा कि x3 को 0 ले लूँगा, सॉरी x4 को 1 ले लूँगा और बाकी अदर जितने भी फ्री वेरिएबल्स है सबको 0 रखूँगा। सो अगर ऐसा करेंगे, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो आप, तो फर्स्ट कॉलम इसको पिक करो। सो अगर आप पिक करोगे, सो हाउ वी कैन राइट, x2 + 2x4 = 0, राइट। अब x4 को आप यहाँ पे 1 पुट कर दो, सो x2 यू विल गेट इज़ -2, और एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हो, दैट इज़ x1 + 2x3 = 0। यहाँ से x3 0 हो गया, सो x1 यू विल गेट इज 0। सो ओवरऑल देखो अब x कितना मिल रहा है आपको, x यहाँ से x1 कितना आया आपका, x1 है आपका 0, x2 -2 एंड x3 0 एंड x4 इज 1, राइट। सो इज दिस करेक्ट? यस, इट इज़ करेक्ट। सो मुझे 2 मिल गया, x ये दोनों, ठीक। अब जो है, so how you can describe the complete null space? So null space would be null space for this system of equation would be a span of this vector -2 0 1 0 comma 0 -2 0 1। इसका मतलब क्या हो गया आपको? इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों वेक्टर्स से जो भी, इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी शेप मिले आपको, बेसिकली 2 वेक्टर्स हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लगी, यू विल गेट अ प्लेन इन 4 डायमेंशनल स्पेस। तो उस प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स होंगे दैट विल बी योर सॉल्यूशन, राइट। और you can say the linear combination of these 2 vector will describe the complete null space। और क्या बोल सकते हो आप उसी को अदर वर्ड्स में, the span of these 2 vector will describe the complete null space, right? So our main motto was to find this row reduced echelon form, right? So that you need to so कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हम लोगों ने, सेम चीज़ है, ठीक है। नल स्पेस के बारे में जानते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देख रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जर्वेशन करने का क्या बात है कि ये जो x है दैट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एंड दिस रो रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म इज नथिंग बट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम, राइट। एंड वी नो हाउ टू डिस्क्राइब द नल स्पेस, राइट। ऑल्सो वी नो हाउ टू फाइंड दीज वेक्टर्स, राइट। और ये दोनों वेक्टर्स जो नल स्पेस में जो भी एलिमेंट होगा ना, जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट वन, ठीक है। और वही सेट ऑफ वेक्टर, वही इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर विल डिस्क्राइब द कंप्लीट नल स्पेस, राइट। ओके नाउ लेट्स look at this this example. So our goal is to convert our system of equation into reduced row echelon form. So क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसको पिवट पिक करेंगे,
ठीक है, और इसके मदद से इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वी आर गोइंग टू मेक दैम जीरो. सो वी कैन अप्लाई द टू ऑपरेशन राइट फ्रॉम, बिकॉज दोनों एक दूसरे से अनअफेक्टेड रहेगा. सो R2 में हम लोग R2 माइनस R1 दैट विल गो टू R2, ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. सॉरी, दैट विल गो टू R2 एंड R3 माइनस R1 दैट विल गो टू R3. सो ये अप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो तो अनअफेक्टेड रहेगा, सेकेंड रो में यहाँ जीरो आ जाएगा एंड 2 minus 1 is 2, 2 minus 2 is 0, 5 minus 4 is 1, 1 minus 1 is 0, 3 minus 1 is 2, 2 minus 2 is 0, 6 minus 4 is 2. So this is what we'll get, right? ये तो हो गया. अब जो है नेक्स्ट पिवट में क्या पिक करूँगा, दिस वन विल बी आवर नेक्स्ट पिवट एंड इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग जीरो करेंगे, राइट? सो व्हाट ऑपरेशन वी कैन डू, वी कैन परफॉर्म R2 R3 minus 2R1 that will go to R3, right? एंड अगर ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं सो व्हाट वी विल गेट, फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रह जाएगा, सेकेंड रो भी अनअफेक्टेड, थर्ड रो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो एंड दिस विल बी ऑल्सो जीरो, राइट? सो वी कैन नॉट हैव द थर्ड पिवट, राइट? क्योंकि थर्ड पिवट के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं वैसा. थर्ड रो में देखो आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है नहीं है, सो यू कैन नॉट हैव द थर्ड पिवट, राइट? अब देखो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मुझे रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, राइट? सो इस पिवट के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा उसको भी मुझे जीरो करना है. सो रो 1 माइनस रो 2 ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा, R1 माइनस R2 that will go to R1 and what you will get is this 1 1, sorry first row तो अफेक्ट पड़ेगा ना, so you will get 1 0 2 and 4 minus 1 is 3, right? Second row as it is or third row, right? Now you see आपके पास ये पिवट कॉलम है, ये वाला पिवट कॉलम है और ये दोनों पिवट है. तो आपके पास जो पिवट वाला पार्ट है दैट इज लुकिंग लाइक आइडेंटिटी, राइट? ये वाला पिवट कॉलम है और ये दोनों जो क्या है मेरा फ्री कॉलम्स है, राइट? सो अब इस मैट्रिक्स फॉर्म क्या, मैट्रिक्स रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया. सो दैट इज मैट्रिक्स R, राइट? अब मुझे स्पेशल सॉल्यूशन फाइंड करना है, हाउ वी कैन फाइंड, और इफ आई हैव टू डिस्क्राइब द नल स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम. सो पहले सिंपली स्पेशल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, देन वी विल टॉक मोर और कंपेरिजन करेंगे इसके कॉलम स्पेस के साथ कि क्या है डिफरेंस, क्या है वहाँ दोनों में, ठीक है? बट लेट्स फोकस ऑन दिस स्पेशल सॉल्यूशन. तो स्पेशल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात तो आप क्या करो कि ये दो पिवट कॉलम है, दैट इज़ ये दो जो पिवट, ये वाला फर्स्ट वाला पिवट कॉलम किस वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है, तो जो वेक्टर x है उसके कंपोनेंट x1 के साथ, मतलब x1 वेरिएबल के साथ, और ये x2, ये x3 और ये x4. सो पहले क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो भी पिवट कॉलम है मेरा, पिवट कॉलम से जो भी वेरिएबल एसोसिएटेड है उसमें से एक वेरिएबल को हम 1 सेट कर देते हैं और बाकी जो भी अदर वेरिएबल्स हैं उनको आप 0 सेट कर दो, जितने भी अदर वेरिएबल्स होंगे. सो इस केस में x4 है मेरे पास, उसको मैंने 0 सेट कर दिया. अब क्या करो, सिंपली आप देखो इससे तो 0 इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा. आप 0 टाइम्स x1 प्लस 0 टाइम्स x2 प्लस 0 टाइम्स x3 प्लस 0 टाइम्स x4 इज इक्वल टू 0. सो बिकॉज वट वी आर सॉल्विंग इज ax इज इक्वल टू 0. ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास ax इज इक्वल टू b रहता ना तो यहाँ पे ऑर्गुमेंटेड कुछ ना कुछ रहता, ठीक है? और जो कि हम लोग ये नेक्स्ट वीडियोस जो है आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, उसमें हम लोग देखेंगे ये सब सारी चीज़ें. बट अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, राइट? सो नाउ वी कैन पिक दिस वन. तो यहाँ से अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखोगे तो वट इट विल बी x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 0. x4 आपको मालूम है दैट इज 0. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट x2. सो x2 कितना होगा आपका, दैट विल बी 0, राइट? अब इसका यूज करके आप x1 फाइंड कर सकते हो. सो x1 प्लस 2x
x3 plus 3 x4 is equal to 0. So x4 is 0, x3 is 1. So यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x1 is equal to -1, राइट. सो ओवरऑल आपके पास x कितना मिल गया, x1 मिल गया -1, x2 0, x3 1 एंड x4 0, राइट. कुछ फिर से मिस्टेक. अच्छा यहाँ फिर ये x1 कितना होगा आपका, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे -2 होगा, x1 -2 होगा. ठीक है, आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट एक के साथ लेकर के देख लो. इसके साथ देखो सिंपल ही है. अगर आप मुझे अगर तो ठीक है, यहाँ से आपको कितना मिल गया, ये x1 -2 + 0 + 2 + 0, तो 0. अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ इसके साथ तो 0 ही मिलेगा. चलो ये तो 0 ही मिलेगा. ठीक है, मतलब कि x जो आया मेरा -2 0 1 0, ये सही आया. अब देखो मेरे पास अभी एक और पॉसिबिलिटी है, क्या कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैंने किसको सेट किया था, फ्री वेरिएबल्स में से x3 को 1 सेट किया था और x4 को 0. अब मैं क्या कर सकता हूँ कि x4 को 1 सेट कर दूँ और जो भी जितने भी अदर वेरिएबल्स हैं फ्री वेरिएबल्स उसको आप 0 सेट कर दो. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट दिस वन यूजिंग दिस. सो x2 + x4 इज इक्वल टू 0. तो x4 कितना है, 1 है. तो यहाँ से x2 कितना आ जाएगा, -1, राइट. अब इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, x1 + 2x3 + 3x4 इज इक्वल टू 0. x4 कितना है, 1 है. x3 कितना है, 0 है. सो दैट विल बी 0. सो x1 कितना आ जाएगा आपका, -3, राइट. तो आप देखो यहाँ से x कितना मिल जाएगा आपको, -3 x1, x2 -1 एंड x3 0 एंड 1, राइट. अब आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसी के साथ भी, a के साथ लेना या r के साथ लो. तो -3 0, हाँ ठीक है, और ये -1 एंड 1 0, ठीक है. तो ये दोनों आप अब आपको अगर इसका नल स्पेस डिस्क्राइब करना होगा तो व्हाट विल बी नल स्पेस. सो नल स्पेस वुड बी span of the vectors or the span of the elements to these two vectors. इन दोनों वेक्टर का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन द नल स्पेस, राइट. अच्छा ना, एक चीज़ आप मुझे बताओ कि इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, आप दो वेक्टर्स है आपके पास है, ये दोनों वेक्टर, पहली बात तो सबसे पहली बात इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा. अगर आपसे पूछा जाए कि इन दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन वुड बी अ प्लेन इन व्हाट डायमेंशन, प्लेन इन R4, ठीक. तो देखो नल स्पेस क्या है, नल स्पेस प्लेन है, राइट. एंड दोज प्लेन आर डिस्क्राइब्ड बाय दीज टू वेक्टर्स. मतलब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, यू विल स्टे स्टिल इन द प्लेन. आप इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लो, उसी प्लेन में ही उसका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है. सो द नल स्पेस इज अ प्लेन बट दिस प्लेन इज इन दिस 4 डायमेंशनल स्पेस, राइट. और हम लोगों ने बहुत एकदम जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि ये आपको बताया था कि कैसे इसके पास वाई इट हैज़ द 4 कॉम्पोनेंट फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू विल सी, यू विल मल्टीप्लाई वी नीड. तो अगर इन जनरल देखा जाए सो दिस नल स्पेस विल बी, कहाँ पे ये नल स्पेस होगा, मतलब नल स्पेस का वेक्टर स्पेस क्या होगा. सो दैट वुड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन Rn होगा, ठीक है. तो ये बात हो गया. अब एक दो पॉइंट आप ऑब्जर्व करो. सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मुझे ये पूछने दो, फर्स्ट क्वेश्चन, कि क्या कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A एंड दिस मैट्रिक्स U एंड दिस मैट्रिक्स R इज गोइंग टू बी द सेम. क्या ये क्वेश्चन पूछने दो, जैसे कि मैट्रिक्स A है मेरे पास ये वाला, ठीक है, ये मैट्रिक्स U होगा, ये मैट्रिक्स R होगा, सॉरी R यहाँ पे, राइट. सो इनका कॉलम स्पेस का जो पिक्चर होगा, इज इट सेम
कॉलम स्पेस क्या सेम है? नहीं, कॉलम स्पेस सेम नहीं है। क्यों? सिंपल है भाई, अगर आप कॉलम स्पेस सेम होगा दैट मीन्स कि वेक्टर्स भी सेम होंगे, कॉलम्स वेक्टर्स भी सेम होंगे। तो क्या कॉलम वेक्टर सेम है ए का, यू का, आर का? नहीं है। आप देखो ये कॉलम को देखो, फर्स्ट कॉलम को सेम नहीं है, ठीक है। सेकंड कॉलम को देखो, इसको, ठीक है। तो जो कॉलम स्पेस का, तो कॉलम स्पेस जो होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। अच्छा, आप एक बात बता दे दो मुझे, आप जो नाउ द पॉइंट इज दैट जो कॉलम स्पेस ऑफ ए होगा वो किन वेक्टर्स से डिस्क्राइब्ड होगा, राइट। सो उससे पहले आप एक चीज़ देखो, ये मेरा मैट्रिक्स था, राइट। तो मेरे पास 2 पिवट मिल रहे हैं और 2 पिवट मिल रहे हैं मेरे पास। सो बेसिकली आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये 2 जो वेक्टर है यानी कि x3 और x4 दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर x1 एंड x2, राइट। बिकॉज आप कॉलम x1 का अगर 2 टाइम्स ले लोगे तो दैट विल बी x3, राइट। और यस, और अगर आप कॉलम 3 और कॉलम 1 को जोड़ दो तो दैट विल गिव यू x4, 2 + 1 = 3, 0 नॉट दिस, बट हाँ, मतलब कि इन दो ये फ्री कॉलम्स है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि आपके पास कॉलम्स जो है वो डिपेंडेंट है, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि अगर इस मैट्रिक्स ए का मैं पूछूं कि मैट्रिक्स ए का अगर मुझे कॉलम स्पेस चाहिए, सो दैट विल बी डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट कॉलम? कौन से ऐसे कॉलम्स होंगे जो कि मैट्रिक्स ए के कॉलम स्पेस को डिस्क्राइब करेगा, राइट। सबसे पहला मैंने क्या बोला कि कॉलम स्पेस सबका सेम नहीं होगा, ए का सेम नहीं होगा, आर का सेम नहीं होगा, यू का भी सेम नहीं होगा। क्योंकि अब कॉलम्स पे ध्यान दो ना, कॉलम्स तो अलग अलग मिल रहे हैं, डैट मीन्स कि उनका जब जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी स्पेस बनेगा डैट विल बी डिफरेंट, राइट, बिकॉज वेक्टर्स ही डिफरेंट है, राइट। बट आपको हिंट मिल सकता है ना एक चीज़ का कि जैसे कि आर का कॉलम स्पेस जो होगा, जो आर का कॉलम स्पेस होगा दैट विल बी डिस्क्राइब्ड बाय दीज 2 कॉलम्स, राइट। क्योंकि यही 2 कॉलम्स इंडिपेंडेंट है, ये दोनों जो कॉलम्स है वो डिपेंडिंग ऑन दिस x1 एंड x2, राइट। सो एक बार जब आपको पता चल गया ना कि पिवट कॉलम कौन से हैं, सो जो भी पिवट कॉलम होंगे वही सेम कॉलम मैट्रिक्स ए के कॉलम स्पेस को भी डिस्क्राइब करेगा। मतलब ये अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कि कॉलम स्पेस ऑफ, और कॉलम स्पेस को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, सी ए। सो कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी डिस्क्राइब्ड बाय विच वेक्टर्स? मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि इससे हो सकता है, क्योंकि देखो ये दोनों से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि ये दोनों डिपेंडेंट है, वन इसका 2 टाइम्स ले लो तो आप ये वेक्टर मिल जाएगा। तो कौन कौन से इसमें से कौन कौन सा कॉलम है कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए? सो दैट विल बी डिस्क्राइब्ड बाय द पिवट कॉलम्स। तो पिवट कॉलम्स कौन कौन से हैं, ये और ये, राइट। कैसे पता चलेगा? तो आपने रो रिड्यूस करके फर्दर देखा तो आपको ये दोनों पिवट कॉलम मिल गया। सो यू कैन से कि इन दोनों कॉलम्स से जो है मुझे पूरा आई कैन डिस्क्राइब द कंप्लीट कॉलम स्पेस। सो स्पैन ऑफ दिस set of vectors, so 1 1 1 comma 1 2 3, right. So these 2 vector will describe the complete column space of matrix A, right. अब एक चीज़ देखो आप कि ये और ये आपको क्या मिलेगा, फिर ये दो आपको प्लेन ही मिलेगा। अगर आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे व्हाट यू विल गेट इज अ प्लेन, राइट। बट वो प्लेन किस डायमेंशन में है, किस वेक्टर स्पेस में है, राइट। सो दैट इज इन R3, right. So this is the subspace of प्लेन मिलेगा, प्लेन जो कि सबस्पेस होगा सबस्पेस ऑफ R3। जो जैसे ही मैंने कॉलम स्पेस इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कि अच्छा ये R3 कैसे? सिंपल सी बात है भाई, अगर आप कॉलम स्पेस पे देख रहे हो तो कॉलम वेक्टर्स को देखोगे, कॉलम वेक्टर्स के पास कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, राइट। सो
जो वेक्टर मैं पिक कर रहा हूँ वो कहाँ से पिक कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल स्पेस से। और अगर इन जनरल पूछो तो ये नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड करेंगे, डैट मीन्स कि r⁴m पे डिपेंड करेगा, r डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि r⁴m वेक्टर स्पेस होगा कॉलम स्पेस का, ठीक है। और कॉलम स्पेस है क्या, मतलब कि कॉलम स्पेस अगर ये तो चलो मान लें कि ये दोनों वेक्टर स्पेस है, बट व्हाट इज द column space in this case? The column space is a plane by describing by these two vectors, right? The column space is a plane in R cube, right? So we will talk even more about this column space. तो ये डिफरेंस ना पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लोग आगे भी बात करेंगे कि यहाँ पे कॉलम स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, कॉलम स्पेस का डायमेंशन, राइट। सो कॉलम स्पेस क्या है, स्पेन ऑफ दिस टू है ना, तो मतलब कि आपको प्लेन मिलेगा, राइट। प्लेन मिलेगा मतलब कि ये दोनों वेक्टर से आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो प्लेन मिलेगा, तो ये इसका जो डायमेंशन होगा कॉलम स्पेस का वो 2 होगा, राइट। सो वी विल टॉक, हम लोग के पास डेडिकेटेड चैप्टर इसके लिए। 2 कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, दीज टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। सो प्लेन है, दैट मीन्स कि यू द कॉलम द डायमेंशन कितना होगा, 2 होगा। और सिंपली आप जस्ट बाय लुकिंग काउंट कर दो कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, और जितने भी वेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो दैट विल गिव यू द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। बट अब ये चीज़ अलग है, ये जैसे कि जो अब ऐसा भी हो सकता था कि कॉलम स्पेस कंप्लीट R क्यूब एक्वायर्ड कर ले, तो उस केस में मेरे पास डायमेंशन क्या होता, 3 होता, राइट। ठीक है, तो कॉलम स्पेस सब स्पेस होगा किसका, दिस R क्यूब और r⁴m का, राइट। ठीक है, और ये तो होगी, ये एक चीज़ हो गया। तो ये चीज़ में आपको रियलाइज होना चाहिए ना कि जो नल स्पेस है वो r⁴n में है, और जो कॉलम स्पेस है दैट इज़ इन r⁴m में, राइट। ओके, सो हाँ, और एक पॉइंट देखो आप कि ये भी क्या है, ये भी आपका प्लेन है ना, तो जो नल स्पेस का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज यू हैव द 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर एंड व्हाट यू विल गेट इज अ प्लेन, राइट। तो जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे ना नल स्पेस में, और जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे दैट विल टेल यू दैट कि उसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। बट यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है ना कि अगर ये देखो यहाँ पे नल स्पेस का डायमेंशन कितना है, 2 है, कॉलम स्पेस का डायमेंशन कितना है, 2 है, राइट। तो ये अगर इस 2 और 2 को ऐड करोगे यू विल गेट 4, राइट। एंड दिस इज द कंप्लीट वेयर दिस नल स्पेस इज रिसाइडिंग, दिस इज द कंप्लीट डायमेंशन r⁴, राइट। सो वी विल टॉक मोर अबाउट ऑन दिस ऑल दिस थिंग। बट अभी तक हम लोगों ने कॉलम स्पेस देख लिया था, नल स्पेस देख लिया था, और कॉलम स्पेस किस वेक्टर स्पेस में है वो रियलाइज करना जरूरी है, और नल स्पेस किस वेक्टर स्पेस में है वो रियलाइज करना जरूरी है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि नल स्पेस को अगर डिस्क्राइब करना है तो कैसे वो वेक्टर्स को फाइंड करना है, और वी नो हाउ टू फाइंड दिस वेक्टर। और कॉलम वेक्टर्स में अगर मुझे कॉलम स्पेस को डिस्क्राइब करना है इस मैट्रिक्स ए का, तो कैसे वो वेक्टर फाइंड करना है, वी नो हाउ टू फाइंड दिस वेक्टर। Okay, I think that is what we wanted to. Okay, now let me just formally introduce this rank of matrix A. Rank of matrix A. So this rank is nothing. हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, रैंक लिखते हैं, फिर मैट्रिक्स ए दे देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ पिवट columns number of pivot columns in number of pivot columns of A of matrix A, right। ये हो गया। तो सिंपल है, आपको सिर्फ अगर जैसे कि इस मैट्रिक्स में रैंक इसका कितना हो जाएगा, तो आपके पास नंबर ऑफ पिवट कॉलम कितने हैं, 2 है, राइट।
तो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए वुड बी 2। सॉल्व करेंगे हम बहुत सारे प्रॉब्लम, जब हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, तो वी विल लुक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस वन मोर टर्म, दैट इज नलिटी। नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्या होता है? ये होता है आपका इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स ऑफ ए। सो नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स कितना है? सिंपली आप देखो ना, आपने रिड्यूस किया, फ्री कॉलम्स कितने मिल रहे हैं आपको? 2 मिल रहे हैं। तो नलिटी कितना हो जाएगा इसका? इस मैट्रिक्स का 2 हो जाएगा, ठीक है। और यानी इसी को आप सिंपली और क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ स्पेशल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ स्पेशल सॉल्यूशन टू ए एक्स इज इक्वल टू 0। कितने मिल रहे हैं? 2 स्पेशल सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि नलिटी कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अभी जो है ना, जो हम लोग डायमेंशन बेसिस वगैरह के बारे में बात करेंगे, सो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन भी कनेक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाउ वी कैन से द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द नंबर ऑफ पिवट कॉलम, और नलिटी क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स, राइट। और नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स बोलो, और इसी फ्री कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता है? स्पेशल सॉल्यूशन। तो जितने फ्री कॉलम्स होंगे उतना स्पेशल सॉल्यूशन, सो दैट इज वाई वी हैव रिटन नंबर ऑफ स्पेशल सॉल्यूशन टू एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। और जब हम लोग डायमेंशन बेसिस ये सब जब कर लेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन भी एज ए फार्मूला आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो yeah, I think that is all. So we will talk more about on these all. तो अभी जो फर्दर हम लोगों का डिस्कशन होगा ना, तो इन सब चीज़ों को ही लेकर के होगा। सो अभी तो हम लोगों ने अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आएगा, दैट इज़ 4 फंडामेंटल सब स्पेसेस, राइट। सो वी विल टॉक, सो अभी इन सब टॉपिक्स पे अभी फर्दर डिस्कशन चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ मिसिंग हो रहा है।